नारद तो चले गए हिमाचल और मैना जब एकांत में गए, मैना कहती है महाराज बाबा ने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने तो अच्छा ही कहा होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। मेरी बेटी को तपस्या के लिए कौन ऐसी माँ है तो छोटी सी बेटी, हम भोग भोगे हमारी बेटी तपस्या के लिए जाए, मुझे समझ में नहीं आया। हिमाचल कहते मैना यदि तुम्हारी बेटी पर तुम्हारा स्नेह है तो नारद की बात को गांठ बांध लो, क्योंकि नारद की बात जिसकी उनका नाम ही नारद है, जिसकी बात कभी विफल नहीं होती, रद्द नहीं होती, नारद वही नारद है, भक्ति के आचार्य है। इसलिए नारद की बात को स्वीकार करना पड़ेगा हमारी बेटी का, यदि हम हित चाहते हैं तो। मैना कहती मैं कैसे कहूं, फिर भी मैं दृढ़ हृदय करके मन बनाया कि कहूंगी। सजल नयन से प्रातः काल अपनी बेटी की कक्ष की ओर जाती है। भवानी को पता है कि मेरी माँ मुझे नहीं कह पाएगी कि तुम सब भोग छोड़ करके, भवन छोड़ के वन में तपस्या करो, मेरी माँ मुझे नहीं कह पाएगी। एकमात्र सुनीति हुई है ध्रुव की माँ, जिसने 5 वर्ष के बालक को तप के लिए भेजा, और दूसरी माँ हुई है मैना, छोटी सी बेटी पार्वती को तपस्या के लिए। लेकिन मैना कहती नहीं है। पार्वती दौड़ के आके माँ के अंक में लिपट गई। माँ बेटी माथा सूंघती है, चुमती है। माँ मुझे एक सपना आया, मैं आपको सुनाऊं? क्या सपना आया तुझे, सुनाना बेटी। मैना कहती है, गोद में ले लेती है। तब पार्वती कहती है एक सुंदर विप्र वर मुझे दिखाई दिए, श्वेत वर्ण में। पार्वती यदि तू तपस्या करेगी तो भगवान शिव तुझे पति रूप में मिलेंगे, तुम्हारा सुहाग अमर हो जाएगा। पार्वती मां आप यदि मुझे आज्ञा दे तो क्या मैं तप करने जाऊं? जो मां को कहना था कि तुम्हें तप करने जाना है, वो पार्वती कहती। मां ने अंक में भर लिया, हाँ बेटी यही मार्ग है शिव प्राप्ति का। तप बल रचयि प्रपंच विधाता, तप बल रचयि प्रपंच विधाता, तप बल प्रपंच विधाता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महि भारा, तप बल शेष धरहि महि भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तप अस जिय जानिए। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग जाता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरई महिधारा, तप आधार सब सृष्टि। पार्वती इस सतयुग की कथा ध्यान देना, कलयुग में तपस्या का युग नहीं है। ये कथा सतयुग की है, हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है। ये समय तपस्या का नहीं है, सतयुग में तपस्या का समय था। ये सतयुग का प्रवचन है। तप वर्तमान में तप क्या है? शारीरिक तप मानस वो सतयुग में होता था। शारीरिक तप क्या है?
कठिन कठिन व्रत करना, भूखे रह करके वर्षों तक बैठे रहना। अस्थिमय प्राण होते थे तो हड्डियां हड्डियां दिखने लग जाती थी। ये कलयुग में व्रत निषेध है, इसलिए शारीरिक तप, क्योंकि अन्नमय कोष में प्राण है कलयुग में। आप 2-4 दिन का तो भोजन नहीं करेंगे तो दुर्बलता आ जाती है शरीर में, और दुर्बलता रुग्णता को निमंत्रण देता है, रोगों को निमंत्रित करता है। शरीर कमजोर होता है, कोई न कोई रोग प्रबल हो जाता है। ये भी स्पष्ट करना पड़ता है वक्ता को कि कोई गलत संदेश जाए। ध्रुव जी ने सतयुग में तपस्या करी, पार्वती ने सतयुग में तपस्या करी, सूखे पत्ते खा करके। हम लोग ये कलयुग में निषेध करता है। वही शास्त्र जो तपस्या का आदेश करता है, वही शास्त्र कलयुग में तपस्या का निषेध करता है, व्रत का निषेध करता है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाइए राम ही। तो कलयुग की तपस्या है सहन करना। अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। हमारी छोटी छोटी बातों पे कितनी पारिवारिक तकरारें होती है, कौन तपस्या करेंगे हम लोग। ऐसी कोई घटना घट जाए जीवन में, परिवार में, उसको सहन करना ही साधना है।